आप ये कह रहे हैं कि ग्रह हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। शनि की 7.5 जी ढैया जी लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि आपकी 7.5 शुरू हो रही है, अब आप बर्बाद हो। ये नहीं कराया तो राहु की महादशा खा जाएगी आपको। ये आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये इस वजह से हो रही है बिकॉज आपकी केतु की महादशा चल रही है। तो इसके लिए आपको ये फला ये पूजा करानी पड़ेगी। तो क्या ये डर रियल है? क्या ये भी एक बिजनेस है कि मतलब लोगों को डरा देते हैं सो दैट बिजनेस हो सके? क्या ये चीजें रियल होती हैं और इनका एक्चुअल में इफेक्ट क्या है? व्हाट आर दीज टर्म्स? हम सभी ने ना कॉमनली टीवी पर या सोशल मीडिया पर ऐसी खूब एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी कि खोए हुए प्यार को वापस पाएं, 10 दिन में किस्मत बदलें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, सही मायने में ज्योतिष का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी भी ज्योतिषी के कहने पर कोई रेमेडी कर रहे हैं और उस रेमेडी में आप सपोज करो कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं या मतलब गाय को गुड़ खिला रहे हैं, अगर तो इफ़ यू आर अ गुड ह्यूमन, ठीक है, मतलब वी सिंपली ruin the energy of a remedy when our intentions are to get something in return. हम कुदरत के साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। अगर आपके दिल में सच्चा भाव है उस जानवर के प्रति तो आप वो कार्य करिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी तांत्रिक, किसी भी पर्सन के कहने पे कि तुम ये खिलाओ गाय को, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। मतलब सिंपली डोंट थिंक दैट मदर नेचर डजंट नो योर ट्रू इंटेंशंस। मतलब ब्रह्मांड को सब पता है कि तुम किस नियति से आ रहे हो, ये क्या कर्म कर रहे हो। और ये जो टर्म है 7.5 मांगलिक राहु केतु जो आपने पूछा, 7.5 कैन बी द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ समबडीज लाइफ, बट इट कम्स विद सम रिस्ट्रिक्शंस। वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती है। अब सैटर्न इज द कारका ऑफ डिसिप्लिन, डिलेज, ठीक है, सब कुछ मिलता है। शनि की दी हुई वेल्थ इज अ मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ। जो 7.5 में या शनि की क्या कहते हैं, शनि की महादशा में कोई बंदा कामयाब होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बेसिकली सैटर्न रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चर। अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, ठीक है, अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, आपने अपनी सेहत का ध्यान रखा है, आप माँ बाप की इज्जत करते हो, आप समय से सोते हो, समय से उठते हो, कुछ गलत कार्य नहीं करते, तो 7.5 से आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सैटर्न रिप्रेजेंट्स टाइम। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो तो आपको सैटर्न से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट 7.5 जब भी आती है, सबसे पहली 7.5 वो आपको आपके प्रारब्ध कर्मों का फल देती है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट इसका उपाय कुछ नहीं होता। यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू डील विद इट। तो ये जो आपने बिजनेस का पूछा कि ये चल रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो 7.5 को अंडू कर सके। जो भी होना होगा वो होगा, जो भी होना होगा वो होगा। ये भी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, लाखों करोड़ की। मतलब यंत्र बेच रहे हैं कि ये यंत्र है और ये फला हम ये बेच रहे हैं, ये ले लो, ये अपनी दुकान में लगा दो, ये घर पे लगा दो। और ये मार्कंडे जी का यंत्र है, ये इनका यंत्र है। आई मीन 500, 1000, 1500 रुपए में लोगों की तकदीरें बदल रहे हैं। मतलब ये लगा दो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। यार 1500 रुपए में अगर तकदीर बदलती तो सबसे पहले तो वो जो सड़क पे बैठा भिखारी है ना, 1500 रुपए उसने खर्चने थे सबसे पहले। उससे ज़्यादा डेस्परेट, उससे ज़्यादा जरूरतमंद कोई नहीं है। उससे ज़्यादा डेस्परेट कौन होगा अपनी लाइफ चेंज करने के? बिकॉज शनि और राहु ये दो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। सबसे ज़्यादा डर इन दो का दिखाया जाता है। तो ये शनि का और राहु का उपाय क्या है? आप कह रहे हैं कि कहीं मत जाइए, कुछ मत कीजिए, आप घर पे रह के उपाय कीजिए। तो घर पे रह के इंसान क्या उपाय करेगा? शनि क्या है, अगर हम शनि को समझे, 7.5 इंसान को कब तंग करती है? अनकेयर्ड हेल्थ, अनकेयर्ड फाइनेंसेस,
ठीक है। अगर आप सपोज माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते, और अनकेयर्ड कुछ भी रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है, जब भी साढ़े सती आएगी वो आपको उस चीज़ से न्यूट्रलाइज कर देगी। अगर आप माँ बाप की इज्जत नहीं करते हो, ठीक है, माँ बाप की कदर नहीं करते हो, तो हो सकता है, शायद भगवान ना करे, होता है ऐसा कि साढ़े सती के दौरान माँ या बाप में से कोई एक दूर हो गया, संतान से दूर हो गया। साढ़े सती जैसे आती है कि अगर पहले इंसान पूरी मौज में होता है, वो मतलब फुल ऑन पार्टी टाइप दारू पी रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, ठीक है, जैसी साढ़े सती आएगी सैटर्न बोलेगा नहीं बेटा सुधर जा। पहले नहीं सुधर रहा तो उसका क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। शनि इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वो आपको लाइन पर लेकर आएगा, जैसे मर्जी लेकर आए। आपने पैसे की कदर नहीं की, साढ़े सती में आप कंगाल हो जाओगे। तो बोले दोष शनि को क्यों देना है यार। आप देखिए, ये जो बिजनेस चल रहा है, पृथ्वी एक छोटा सा प्लेनेट है, उससे 1000 टाइम्स बड़ा शनि ग्रह है, और हम पृथ्वी के एक छोटे से शहर में रहकर, छोटी सी गली में, छोटे से घर में रहकर हम साला शनि देव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम खुद नहीं सुधरोगे, तुम खुद नहीं अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर में लेकर आओगे, तुम खुद डिसिप्लिन नहीं अपनाओगे, तुम खुद ध्यान नहीं करोगे, तो शनि का उपाय करना है, हमेशा शॉर्टकट ही क्यों ढूंढना है यार। कुत्ते को रोटी खिला के काम नहीं होता यार। अगर होते हैं तो भाई मैं भी अपनी गली में कुत्ते ही कुत्ते कर दूंगा। नहीं होता ऐसा। देखो, कुत्ते को रोटी खिलाओ, वो बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, उनको खाना खिलाओ, बट अपना काम, कोई सौदेबाजी मत करो ना कि काले कुत्ते को रोटी खिलाकर मेरा ये काम होगा, तो वो बात नहीं बनेगी, वो नहीं होगा कभी। वो नहीं होगा, ठीक है। और हजारों में से अगर 2 4 5 काम हो भी गए तो वो उस बेचारे उस कुत्ते की वजह से नहीं हुए, वैसे भी होते, वो आपकी डेस्टिनी होगी। देखिए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये आपकी ऑडियंस को, सारी ऑडियंस को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी है जो आज के समय में डर का सबसे बड़ा धंधा है। ये बात कोई नहीं बोलेगा, एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बोलेगा कोई, ये बात नहीं बोलेंगे। और मुझे बहुत हम्बल होकर बात कह रहा हूँ भाई आपसे, मैंने आपसे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया यार मेरी कोई वेबसाइट या मेरा कहीं नंबर डाल देना। मुझे सर कोई ऐसा नहीं है, मुझे किसी की कंसल्टेशन करनी है, मुझे कोई क्लाइंटेज चाहिए। आई जस्ट वांट कि आप इन ब्लफ सिस्टम जो ये चला रहे हैं, ये जो गुमराह कर रहे हैं, इनके चक्कर में मत फंसें। आप ज्योतिष को खुद पढ़ें, ये आपको सही उपाय भी होते हैं, ये आपको असल में धर्म सिखाएगी कि आप चीज़ों से कैसे देखो, जो लिखा गया वो तो होकर रहेगा, बट अगर आपको पता है कि शनि का उपाय करना है आपको, आप समय से उठिए, हर एक चीज के साथ जस्टिस कीजिए, कभी बेईमानी मत करो, यही बेसिक चीजें हैं। और अगर पास्ट में अगर किसी ने करी है तो वो जब फेस इट, तो जब शनि की 7.5 आएगी तो यू विल हैव टू रीपे दैट। यस, बट अब अगर आपको जितना भी कष्ट आ रहा है, शनि की महादशा में भी कष्ट आ रहा है, आप उस बुरी परिस्थितियों में भी हाउ यू डील विद इट। आप अपना ईमान बेचते हो, आप इंसान से हैवान बन जाते हो क्या? अगर आप इंसान ही रहोगे, धर्म को अपनाओगे, तो शनि महाराज अपनी आने वाले समय में आपको बहुत ही उन्नति, बहुत तरक्की देंगे। शनि इज द कारक ऑफ डिले, इट नेवर डिनाइज, इट डिलेज। बट जब भी शनि महाराज देते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग ही देते हैं। अब देर है अंधेर नहीं है। हाँ, देर है, कम कर सकते। अब उपाय कैसे होते हैं? अगर किसी की कुंडली में योग है कि इसको 1.5-2 साल के बाद इसको कोई लिवर की बड़ी बीमारी हो सकती है, सपोज लिवर सिरोसिस, अब उसका उपाय क्या है भाई? अब ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम जाकर किसी भी दरिया में नारियल चढ़ाया, मतलब नारियल तैराया हो और तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा, या तुम कुछ 1000-1500 रुपए का कोई कवच पहन लो तुम्हारा लीवर ठीक हो जाएगा। चल तो यही कुछ रहा है।
ज्योतिष आपको सही जिंदगी जीने का तरीका क्या है वो बताती है, और वो आपको पहले वार्न कर देगी, वो आपको वार्न कर ताकि आप चीजें कंट्रोल करो। उसका उपाय क्या, अगर किसी को लीवर में दिक्कत है भाई, आप पार्टी शार्टी थोड़ी सी कम कर लो या शराब अवॉइड कर लो, रात को खाना समय से खाओ, सूर्य अस्त से पहले आप अपना भोजन कर लीजिए, यही उपाय होंगे ना भाई। आप अपनी क्या बोलते हैं सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा इंटेक कीजिए कि वो आपके लीवर को हेल्दी रखे, यही उपाय हो सकते हैं भाई, और कुछ नहीं।